हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपने घरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम शिवालिका है। मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए यहाँ पर 10 मिनट का साइंस का एक्सप्रेस लेके आती हूँ, जहाँ पे हम लोग करते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। कौन कौन से टॉपिक्स आपके यहाँ पे हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, कौन कौन से एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो ये आपका एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, क्योंकि 10 मिनट में हम लोग इस पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देते हैं। लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो था आपका स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, यानी कंकाल तंत्र। परंतु उसमें हम लोगों ने सिर्फ कुछ सिस्टम्स ही देखे थे, कुछ बोन्स ही देखी थी। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे और पार्ट 2 की तरफ देखेंगे, जहां पे हम लोग अपने लिम्स यानी हाथ पैरों की हड्डियों के नाम जानेंगे और उनकी विशेषताएं जानेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एज वी नो कि कुछ चीजें हम लोगों ने कल देखी थी कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो आपको पता था, कल मैंने आपको बताया था, स्केलेटन सिस्टम का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी पार्ट को या पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर देना, इन्हें प्रोटेक्ट करना। इसके अंदर कार्टिलेज आते हैं, टेंडन्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं और हमारी बोन्स आती हैं। इन सबको मिला के क्या बनता है? आपका प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम बनता है। पॉइंट था कि स्केलेटन सिस्टम आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक एक्सोस्केलेटन होता है, दूसरा आपका एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन जो होता है बेटा, वो बाहरी परत पे पाया जाता है। त्वचा की जो बाहरी परत होती है वहां पे, जैसे केकड़े के बाहर जो आपका कठोर खोल होता है वो एक्सोस्केलेटन है। आपने शंख देखे होंगे, स्नेल्स देखे होंगे, उनके बाहर भी जो पाया जाता है वो उनका एक्सोस्केलेटन है। कछुआ हो जाता है टर्टल, उसके बाहर की जो ऊपर का शेल है वो भी क्या है? उसका एक्सोस्केलेटन है, वो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और अंदर की तरफ क्या होता है? उनका मांस पाया जाता है जो काफी गुदगुदा और मुलायम सा होता है। हमारे शरीर की बात करें, हमारी मैमल्स की, डॉग, कैट, इन सब की बात करते हैं, हमारे शरीर के अंदर हड्डियां पाई जाती है, तो हम उसे एंडोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। एंड एज वी नो कि एक बच्चे में आपकी 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं, वहीं एक वयस्क में हमारी कम से कम 206 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ऐसी स्टेज भी आती है जहां पे 213 हड्डियां पाई जाती हैं, वो होती है चिल्ड्रंस में। ठीक है, यानी कि जो आपके इन्फेंट्स और अडल्ट्स के बीच में आते हैं। अब देखो, हमने देखा था स्केलेटन सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल का ये इतना हिस्सा हम लोग कल कर चुके थे, यानी स्कल हमने देख लिया था, स्टर्नम हमने देखा था, रिब्स कौन कौन सी होती हैं ये देख चुके थे और पूरा वर्टिब्रल कॉलम देख चुके थे। आज जो हम लोग इंपॉर्टेंटली करने वाले हैं वो है आपका अपेंडिकुलर में क्या आती है? अपर एंड लोअर लिम्स आते हैं, यानी जो हाथ और पैर आप देखते हैं ये आपके अपेंडिकुलर सिस्टम में आते हैं। आप देखते हैं इसमें कौन कौन सी बोन्स हैं आपकी। तो आगे की तरफ चलते हैं और अपेंडिकुलर सिस्टम में बात करते हैं बेटा। तो अपेंडिकुलर सिस्टम में सबसे पहला आता है पेक्टोरल गर्डल। ये पेक्टोरल गर्डल है, यानी ऊपर का जो हिस्सा हमारे हाथ पैरों को जो आपके बीच के हिस्से यानी रिब्स से जोड़ने का काम करता है वो पेक्टोरल गर्डल कहलाता है। आगे की तरफ ये जो जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम लोग क्लैविकल का नाम देते हैं। दिख रही है आपको? इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। और ब्यूटी इंडस्ट्रीज में जैसे आपकी हीरोइंस हो जाती है, एक्ट्रेस होती हैं या कोई रैंप वॉक पे होती हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है उसमें इसको एज अ ब्यूटी साइन माना जाता है। जिसकी क्लैविकल जितनी ज्यादा दिखती है वो उतना ज्यादा सुंदर और फिट माना जाता है, तो इसे ब्यूटी कॉलर के नाम या ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब वही हम पीछे देखें। ये पीछे आपको बोन दिख रही है जो आपके शोल्डर्स को कनेक्ट करती है, शोल्डर्स को पूरा का पूरा शेप देती है। जब हम जिम वगैरह करते हैं तब ये बोन हमें विजिबल होती है अच्छे से, या टच होते हुए फील होती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। ये 2 बोन्स आपको ध्यान रखनी है पेक्टोरल गर्डल के केस में। जब हम बात करते हैं बेटा आपकी लिम्स की, तो यहाँ पे आपका अपर लिम्स आता है। अपर लिम्स देखो, यहाँ पे स्कैपुला से आपकी पहली हड्डी जुड़ती हुई आ रही है। ये पूरी की पूरी जो बोन है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? ह्यूमरस का नाम देते हैं। ठीक है बच्चा, ह्यूमरस। उसके बाद बीच में आ जाता है हमारा ये कोनी, जिसे हम लोग बोलते हैं। कोनी से आगे चलते हैं तो ये 2 बोन्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना। रेडियस और अल्ना में डिफरेंस क्या है? अल्ना जो है वो कंकी उंगली से, यानी छोटी उंगली है, इससे जुड़ती हुई आती है, और रेडियस जो है वो आपके थंब से जुड़ती है। दोनों में ये मेन डिफरेंस है। और आगे जाके एक इसमें डिवीजन हो जाता है, आगे जाके ये हमारे हैंड के अलग अलग छोटे छोटे बोन्स बनाती है। तो इन बोन्स का नाम देखते हैं। एक यहाँ पर अगर आप कभी टच करके देखो तो बहुत छोटी छोटी हड्डियां
जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप्स ऑफ बोन्स हैं यहाँ पर, ये पाई जाती है, इन्हें हम लोग कार्पल्स बोलते हैं। देन हमारा ये वाला हिस्सा पाया जाता है, इसे हम लोग मेटाकार्पल बोलते हैं। और आगे जो फिंगर्स में बोन्स पाई जाती है इसे हम लोग फेलेंजेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, इनके अंदर भी इन बोन्स का नाम है, इन सारी हड्डियों का अपना एक नाम है, देख सकते हैं। ये क्या है, ये आपके कार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स है, और ये ऊपर की जो बोन्स हैं जो उंगलियों में है ये सारी क्या है, फेलेंजेस हैं। कार्पल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे कलर्स वाइज नाम दे रखे हैं। जैसे आप ये वाली बोन को देखें तो इसे स्कैफॉइड बोलते हैं, ब्लू बोन जो है आपकी इसे ल्यूनेट बोलते हैं। ऐसे ही अलग अलग बोन्स के नाम है, दो इतनी बोन्स आपसे पूछी नहीं जाती है, नंबर्स पूछ लिए जाते हैं कि कार्पल्स में कितनी बोन्स होती हैं। तो कार्पल्स में टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं, आपको इन नंबर्स को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो सबसे छोटी किसके पास है, सबसे बड़ी किसके पास है। तो सबसे छोटी जो होती है वो फ्रॉग के पास यानी मेंढक के पास पाई जाती है, और सबसे बड़ा वर्टिब्रल कॉलम किसके पास देखा गया आज तक, एनाकोंडा स्नेक के पास सबसे बड़ा वर्टिब्रल कॉलम यानी उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी की लंबाई जो है वो आज तक सबसे ज्यादा देखी गई है, या नंबर ऑफ बोन्स उसमें जो होती है वो सबसे ज्यादा देखी गई है, ठीक है बेटा। जिस तरीके से हमारा अपर लिम्स आता है उसी प्रकार से आपका लोअर लिम्ब आता है, यानी नीचे की जितनी हड्डियां हैं जो पैरों से जुड़ी हुई है वो, बट उसमें भी एक चीज है जो पैरों को अपर बॉडी से जोड़ने का काम करती है, वो होता है आपका पेल्विक गर्डल। तो बात करते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। ये पीछे की तरफ आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, तो रीढ़ की हड्डी नीचे तक आती है कॉक्सिक्स। ये कॉक्सिक्स आपको ध्यान होगा मैंने बताया था ये टेल बोन होती है, यानी ये पूंछ की हड्डी है, पर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है आपका, यानी कि ये वक्त के साथ खत्म होती जा रही है। जब हम एप्स की कंडीशन में थे तब ये कहीं पे प्रेजेंट था, बट आज के टाइम पे ये आपका गायब होता जा रहा है। अगर बात करें इसमें कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं, तो ये ऊपरी जो हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है उठा हुआ, इसे हम लोग सैक्रम का नाम देते हैं बेटा। यही जहां पे आपकी हिप बोन बाहर की तरफ उभार लेती है इसे हम लोग इलियम बोलते हैं। पीछे वाली हड्डी जो बैठने में हेल्प करती है उसे प्यूबिस बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम लोग इशियम बोलते हैं। तीनों को मिला के हम लोग हिप बोन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बोन्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे चलें, आपके लोअर लिम्स में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, तो देखो पेल्विक गर्डल से यानी जो हमारी हिप बोन थी वहां से एक हमारी सबसे लंबी, अगर पूछा जाए सबसे शरीर की लंबी हड्डी कौन सी है या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है, फीमर आपके थाइज में पाई जाती है, यानी जो आपका थाई है इसकी हड्डी सबसे ज्यादा मोटी और सबसे ज्यादा कठोर होती है तथा सबसे ज्यादा लंबी भी पाई जाती है। इन एक्सीडेंट वगैरह ये बोन आराम से झेल लेती है एक्सीडेंट्स को, जो नहीं झेल पाती, जो बहुत जल्दी टूटती हैं, वो है आपकी ये दो हड्डियां। जैसे हमने अपने हाथ में देखी थी अल्ना और रेडियस पाया गया था, उसी प्रकार से फीमर पहले नी जॉइंट पे आके रुकती है, यानी जो आपका घुटना होता है वहां पे एक हमारी कटोरी जैसी हड्डी पाई जाती है, जिसे हम लोग पटेला के नाम से जानते हैं, और फिर ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक होती है आपकी टिबिया और दूसरी होती है फिबुला। टिबिया जो होती है वो थंब साइड वाले पे होती है, यानी जो हमारा टो थंब है उसकी तरफ होती है, और बाकी जो आपकी फिबुला है वो आपकी छोटी उंगली की तरफ होती है। ये हो गया। इसी प्रकार से हमने अपने हाथ में देखा था कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, यहाँ पर भी आपको सेम फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी टार्सल्स होती हैं, फिर मेटाटार्सल्स होती हैं, और बाद में फेलेंजेस होते हैं। यानी जब अपने पैर को देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे टार्सल्स देखने के लिए मिलते हैं, फिर मेटाटार्सल्स होते हैं, और जो उंगलियों में हड्डियां हैं उन्हें हम लोग फेलेंजेस बोलते हैं। वही सेम चीज, टार्सल्स के कुछ नाम है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, इनके नेम याद रखने हैं आपको, और इनका क्या क्या फंक्शंस है वो हमें ध्यान रखने, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपका स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट तरीके से सारी बोन्स मैंने आपको बता दिया कहाँ पे कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, तो वो अनाउंसमेंट भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। आपका आज ही शुरू कर सकते हैं घर बैठे तैयारी उत्कर्ष के साथ। टारगेट बैच जो कि लाइव हो चुका है स्टूडियो से, लक्ष्य आरआरबी ग्रुप डी। अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 10 जनवरी 2025 से बैच स्टार्ट हुआ है आपका। इसकी फीस 2000 से घटा के मात्र 600 कर दी गई है। वहीं आरआरबी एनटीपीसी 3.0 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 बैच जो है वो 6 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है। इसकी जो फीस है वो 4000 से घटा के आपकी मात्र 700 कर दी गई है। अगर आप इन दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एप्लीकेशन पे जाके इन बैचेस को चेक कीजिएगा, क्लासेस देखिएगा, यूट्यूब पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।